हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम इस क्लास में हमारी संसद के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर जो हमारा संसद से संबंधित पाठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो संसद है वह दिल्ली में है। संसद उसे कहते हैं जो एक हमारे भारत में जो केंद्रीय शासन चलाती है, पूरे देश की संसद है। तो कुल विधानसभा जो अपना विधानसभा भवन है, विधानसभा नहीं कहते इसे, संसद ही कहते हैं। यहाँ पर संसद भवन जो है इसमें कुल 545 सीटें हैं और वह संसद में लोकसभा के भाग में है और 245 राज्यसभा में है। तो राज्यसभा और लोकसभा की वर्तमान स्थिति को दर्शाता हुआ यह चित्र जो आपके सामने है, यह है। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं। यह चिन्ह भारत का संसदीय, जो भारत का राजकीय चिन्ह है, अशोक की लाट सब जानते हैं। तो अपने संसद में जो सदन व्यवस्था है वह द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसमें राज्यसभा जो होती है वो अधिक पावरफुल मानी जाती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वह ओम बिरला हैं, भाजपा के सांसद हैं। सदन के जो लोकसभा के सदन में जो नेता हैं वह नरेंद्र मोदी हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में सदन का नेता माना जाता है। और राज्यसभा में थावर चंद गहलोत यह हैं राज्यसभा में नेता। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद थे, कांग्रेस में थे, अभी वो वापस चले गए हैं। तो राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद थे, वह वापस हो गए हैं। तो अभी विपक्ष के नेता का चयन नहीं हुआ है। और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी हैं। यह जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम अपनी भारत में हमारे पाठ के अनुसार जो संसद के बारे में दिया है उसे अध्ययन करते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारी जो हमारा राजनीतिक वाला जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट वाला बुक है, उसका पार्ट नंबर 2 जो है वह हमारी संसद से ही संबंधित है। इसीलिए मैंने आपको संसद का थोड़ा परिचय कराया था। ये जो देख रहे हैं आप चित्र, जो गोल गोल चित्र है, यह संसद भवन का चित्र है। वैसे अब हमारा भारत का नया संसद भवन बन रहा है और पुराने संसद भवन को संग्रहालय के रूप में प्रयोग किया जाएगा भविष्य में। जब संसद भवन बनके तैयार हो जाएगा, लगभग 2025 तक पूर्णतः तैयार होने की योजना है और उसका कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पर संसद क्यों चाहिए उसके बारे में चर्चा है। संसद पहले होती क्या है और यह क्यों चाहिए। भारतीयों के लिए इस बात का गर्व है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। किसी भी देश में जब लोकतांत्रिक सरकार होती है तो वहाँ पर संसद होती है और उन पर आपस में चर्चा वार्ता के लिए, विचारों के आपसी संबंधों को समझने के लिए संसद की आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमारे देश के सांसद जो उस संसद के पार्ट्स होते हैं, संसद के उन्हीं से मिलकर के संसद बनती है। और जिस प्रकार से कुछ लोग बैठ कर के जहाँ पर चर्चा करते हैं उसे सभा कहते हैं, इसी प्रकार से जब संसद में लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं तो वह संसदीय सभा कहलाती है। लेकिन संसद सांसदों को लेकर के है, न कि भवन इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सांसद इम्पोर्टेंट हैं। तो इस पाठ में क्या लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।
और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया। सभी जानते हैं लगभग 300 वर्ष का संघर्ष चला। इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। इसमें सभी सब तरह की पृष्ठभूमि के लोग थे। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन वे अगर इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। जेल डाल दिया जाता था, बाकी कोई बड़ा खतरा नहीं था। भगत सिंह को फांसी हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद स्वयं को गोली मार दी थी ताकि अंग्रेजी सरकार के हाथ न लगें। तो इस तरह से बहुत बड़ा इतिहास है अपने भारत का, स्वतंत्रता का इतिहास। स्वतंत्रता आंदोलन ने स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 25 दिसंबर 1885 को। तो विधायिका के निर्वाचित सदस्य उन्होंने मांग की जब बन गई थी कांग्रेस। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग मांग की और नए नए नियमों का आविष्कार हुआ। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन, अनुभव और स्वतंत्रता के संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार चाहे जो कर सकती थी। इसका मतलब था कि सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा और संघर्ष अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्वतंत्र भारत के ठोस संविधान का रूप ग्रहण किया। जो हमारे विचार थे, जो हमने विचार किया था कि हम ऐसा देश बनाएंगे, जो हमारे सपने थे, उसके अनुसार हमने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण किया और अपनी योजना हमने बनाई। तो इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। वोट देने के अधिकार के तहत हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वोट देने से सभी लोग क्या कर पाएंगे, उस लोकतंत्र के भागीदार बन पाएंगे। फिर लोग और उनके प्रतिनिधि, तो लोग हम हैं, जनता हम हैं। जो 18 वर्ष के उम्र से अधिक के लोग हैं वो चुनाव में वोट दे सकते हैं। उससे कम उम्र के, जैसे आप लोग भैया बहन हैं, बच्चे हैं, वो सब नहीं दे सकते। और बड़ी उम्र के, जिनको माना जाता है कि अब ये वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब इन्हें समझदारी आ चुकी है, ऐसे लोगों को सरकार ने एक अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है। तो व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी देता है, अर्थात जो सरकार को हम चुनते हैं उसी रूप में, अपने वोट के रूप में मंजूरी दे रहे हैं। तो मंजूरी देने का तरीका है चुनाव। लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, परसों ही जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए अजय भट्ट जी, इस क्षेत्र से अपने इस जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र से अपने लोकसभा के सदस्य हैं और उन्हीं को सांसद कहते हैं। ऐसे सब क्षेत्रों से पूरे भारत से सांसदों का चयन होता है, चुनाव होता है और जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वो व्यक्ति सांसद बनता है। और ऐसे सब सांसद, जो सबसे अधिक सांसद होते हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी का सरकार बनता है, उस पार्टी की सरकार बनती है और वह सरकार फिर पूरे देश का शासन चलाती है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। जो दूसरे दल के हैं वो भी संसद का पार्ट हैं। संसद के पार्ट सब हैं जो जीत के आते हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हम तो केवल जनता हैं, हम सरकार को चुन रहे हैं। देखिए ये फ़ोटो है, इस फोटो में हाथी के ऊपर बैठने का प्रयास करता हुआ यह आदमी कहाँ जा रहा है, मतदान कराने जा रहा है। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी दुर्गम इलाके में मतदान के लिए मतदान सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में इस तरह से होते हैं। प्रतिनिधित्व कक्षा 6 और 7 में आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में 2-3 प्रश्न हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं।
विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। तो निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में के लोग मिलकर के उस विधायक को चुनते हैं। जैसे अपने रुद्रपुर के लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने रुद्रपुर के विधायक को चुनेंगे। हम किच्छा के विधायक को वोट नहीं दे सकते, हम तो रुद्रपुर के विधायक को वोट देंगे। जिन लोगों को, जिस व्यक्ति को, चुनाव लड़े हुए व्यक्तियों में जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विधायक बनेगा हमारे क्षेत्र का। इस तरह से सभी विधायक मिलकर के जिस पार्टी के सबसे अधिक विधायक बनते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है। इस तरह से पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक भाजपा के विधायक हैं। तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के विधायक अधिक थे। हरीश रावत जी तब मुख्यमंत्री रहा करते थे। इस तरह से विधानसभा राज्य की होती है और लोकसभा होती है पूरे देश की। राज्य और विधानसभा संसद में क्या अंतर है? राज्य विधानसभा और संसद में क्या अंतर है? जो मैंने अभी आपको बताया कि देश की जो प्रतिनिधित्व करने वाली संसद है, देश की प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद करती है। वहाँ पूरे देश से लोग जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों को मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। ऐसे पूरे देश को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से एक लोकसभा का सांसद चुना जाता है। ऐसे सब लोकसभा सांसद मिलकर के अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, फिर प्रधानमंत्री पूरी सरकार बनाते हैं। इस तरह से इसके बारे में हमको विवरण देखिए हम अपना हरा भरा सुंदर सा लोकसभा भवन है। इसके अंदर के चित्र भी आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। जो भी कानून बनाया जाता है बच्चों, आपको पता होगा कि जो भी देश में कानून बन रखा है वह कानून कहाँ बनाया जाता है? देश की संसद में बनाया जाता है। पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर कानून बनाया जाएगा। देखिए, आपने जैसे देखा होगा पिछले दिनों बांग्लादेश में या कहीं किसी देश में एक कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति रेप करेगा तो उसे सीधे फांसी की सज़ा दी जाएगी। ऐसे कुछ वायरल अपने देश में भी हो रहा था कि ऐसा होगा करके। तो इस तरह से कानून बनाए जाते हैं। यह संसद में बैठे हुए लोग ही बनाते हैं। उसमें फिर मतदान होता है। कोई अगर चाहता है कि कानून ना बने तो वो सोचता है तो वह उसके पक्ष में वोट नहीं देता है। अगर विपक्ष में ज़्यादा वोट मिले तो वह कानून नहीं बन पाएगा। जब संसद के अधिक से अधिक सदस्य एक मत से जो बात कहेंगे कि कानून बनना है, तो अगर अधिक लोग कहेंगे कानून बनना है तो कानून बनेगा। अगर अधिक लोग कह देंगे ये कानून तो नहीं बनना चाहिए, जैसे अपने उत्तराखंड में अभी भू कानून की बात चल रही है, तो अपने उत्तराखंड की विधानसभा अगर तय कर लेगी कि भू कानून बनाना है तो भू कानून बनेगा, और अगर अपनी विधानसभा नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं अर्थात अध्यक्ष होते हैं वहाँ के। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति आजकल वेंकैया नायडू। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी लोकसभा का नाम बताया था, लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या नाम है? ओम बिड़ला। अपने उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसके सदस्य कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है बताइए? प्रमोद, क्या है नाम उसका? अभी मैं देख के बताऊंगा। तो संसद की भूमिका, अब संसद क्या भूमिका निभाती है? तो संसद अपने देश में कानून बनाती है, नियमों कानूनों को बनाती है। आज़ादी के लिए गठित की गई, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के प्रेमचंद अग्रवाल हैं बच्चों, अपने उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद भारतीय संसद में लोकतंत्र के सिद्धांतों और भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। कौन है? भारतीय संसद। यह निर्माण करती है सिद्धांतों का,
जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। जिसमें किसी की सहमति न हो, अधिक लोगों की अगर सहमति न हो तो वह कानून पास नहीं होता है। लोकसभा में भी उसी तरह से चुनाव होते हैं। लोकसभा जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, राज्यसभा के लिए कोई चुनाव नहीं होता। हाँ, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चीज़ें हैं। लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, विधानसभा राज्य में होती है। इन चीज़ों को समझना थोड़ा कठिन है, पर आप कोशिश करेंगे तो राज्य स्तर पर विधानसभा, संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आमतौर पर हर सभा के लिए 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव कभी नहीं होता है। यह जानकारी भी हमको होनी चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव कभी नहीं होता है, क्योंकि हर साल, हर 6 साल में राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होती है। कभी न कभी हर 6 साल में राज्यसभा के व्यक्ति का समय खत्म हो जाता है और वह फिर सांसद नहीं रहता। प्रत्येक अपने उत्तराखंड से 3 राज्यसभा क्षेत्र हैं। उत्तराखंड से 3 राज्यसभा के सांसद होते हैं। अनिल बलूनी, राज बब्बर, एक व्यक्ति का नाम आई थिंक भूल रहा हूँ, प्रदीप टमटा हो सकते हैं वो, आई थिंक ऐसा कुछ याद है मुझे। तो 3 राज्यसभा के सांसद अपने उत्तराखंड से हैं। ऐसे ही लोकसभा के सांसद अजय भट्ट जी बता दिया। ऐसे 5 लोकसभा के सांसद अपने उत्तराखंड से जाते हैं। उनके नाम भी हमको पता होने चाहिए। तो ये तालिका दी गई है। देखिए 2019 के चुनाव परिणाम। 17वीं लोकसभा 2014 में चुनाव हुए थे, फिर 2019 में चुनाव हो गए। आपको ध्यान है ना, 5 साल में चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के जो अपने अभी हैं भारतीय जनता पार्टी के, देखिए सरकार किसकी है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुख्य जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा 2019 में जब चुनाव हुए तो सबसे ज़्यादा 303 भाजपा लिखा है। भाजपा के 303 सांसद हैं। कुल कितने चाहिए, 545। जीतने के लिए आधे से अधिक चाहिए होते हैं। मतलब एक पार्टी जो अपनी सरकार बनाएगी उसमें आधे से अधिक चाहिए होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 52 सांसद हैं। द्रविड़ मुनेत्र कलकम DMK, ये ऐसे वहाँ दक्षिण भारत की पार्टी है। सबसे ज़्यादा देखो दक्षिण भारत से अधिक सांसद चुने गए हैं। 24 सांसद। एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22। ये शायद ये जो पार्टी है ये ममता बनर्जी की है। इस तरह से शिवसेना के 18, जनता दल JDU के 16, बीजू जनता दल 12। ऐसे भारत में छोटे कौन कौन से हैं, ये सब दल हैं। इन दलों से मिल कर के चुनाव लड़ा जाता है और ऐसे चुनाव लड़े। देखिए उत्तर पूर्वोत्तर का नागा पीपुल फ्रंट 1 सीट, मिजो नेशनल फ्रंट 1 सीट, केरल कांग्रेस 1 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो लिखते हैं इसको, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, जनता दल 1। ये सब आम आदमी पार्टी का भी एक विधायक है वहाँ, आपको पता नहीं है, संसद में बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेके। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया 1-2 हैं अभी। तेलुगु देशम पार्टी, देखिए इन पार्टी के चिन्हों को देख लीजिए। कुछ पार्टी के आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम सबको पता है, BJP का, नेशनल कांग्रेस का नाम सभी को पता है। ऐसे छोटी छोटी पार्टियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप आम आदमी पार्टी को जानते हैं क्योंकि आप आम आदमी हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक पार्टी है। देखिए ऐसे छोटी छोटी पार्टियों के नाम भी हमको पता होने चाहिए। प्रश्न क्या दिए हैं, प्रश्न दिए हैं कि बगल में तालिका के आधार पर दी गए उत्तर दें। सरकार कौन बनाएगा, अरे कौन सरकार बनाएगा बताइए आप। सरकार बनाएगी भाजपा। क्यों बनाएगी, क्यों पूछा है, क्यों बनाएगी, क्योंकि सबसे अधिक इसके सांसद हैं। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है। विपक्ष फिर क्या होता है ना, थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, जैसे माना भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे कुछ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। जी हम तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे वहाँ पहले से बना हुआ है सब कुछ।
ऐसे कुछ कांग्रेस के लोग होंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग होंगे। तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस से निकले हुए लोग, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई। हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने अपनी पार्टी बनाई, तो उन्होंने कहा चलो कांग्रेस वालों से कहा कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा करेंगे, तो हम जब तुम्हारी कभी सरकार बनेगी तो हम भी तुम्हारे साथ सरकार में रहेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर कुछ दल बनते हैं। ये दल के बाद कुछ फ्रंट वो बनते हैं, बड़े दल बनते हैं। तो एनडीए की सरकार है अभी उत्तराखंड पूरे देश में। तो एनडीए क्या है? नेशनल एनडीए, इसको कुछ कहते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? लोकसभा में चर्चा के लिए ये जो सांसद दिख रहे हैं ना आपको ये लिस्ट में, ये सभी सांसद लोकसभा में चर्चा के लिए आएंगे। तो मैंने एक क्लास में लोकसभा का चुनाव भी करवाया था बच्चों को, आपको ध्यान होगा। तो लोकसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सांसद हैं आपके विचार से बताइए? चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक हैं। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? ये मुझे नहीं पता है, ध्यान नहीं आ रहा है। शायद अरुणाचल से हो सकते हैं। ना, गोवा से होंगे। ये क्षेत्र ऐसा होता है कि एक एरिया होता है ना, मालदीव जैसे क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों से भी, छोटे छोटे राज्यों से भी एक एक हैं। तो क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर तय होता है ये सांसद कहाँ से कितने होंगे। और किस पार्टी के दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की? ये तो भाजपा ने ही की हैं, सभी को पता है। आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताइए। हमारे राज्य में अभी भी भाजपा की सरकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 70 सीटें चाहिए होती हैं, 70 विधायक चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। 70 सीटें हैं, 70 में से 45 से ऊपर जो सीटें ले आता है, 35 दूना 70 हुआ ना, तो 36 सीटें जिसकी आ जाती हैं वही सरकार बना लेता है। इस तरह से ये देखिए अभी और भी पार्टी की सीटें बची हैं। 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम देखिए। 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम हैं आपके 2009 में बहुजन समाज पार्टी 21, जनता पार्टी 116। देखिए कांग्रेस के उस समय ज़्यादा थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206 थे। तो कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान में होगा। मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, सरदार मनमोहन सिंह। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे मैं आपको फिर और भी बताऊंगा। और संसद के बारे में हमने चर्चा कर ली है। संसद पर नियम कानून बनाए जाते हैं। मतदान के प्रतिशत संसद में कौन लोग होते हैं? संसद के विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से बहुत अधिक है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी बढ़ गए। देखा नहीं, एक एक दल का भी एक एक सांसद है। तो इस तरह से अलग अलग दलों की सरकार, क्या कहते हैं वो, अटल जी ने चलाई थी ना, पता नहीं कितने राज्यों से। ये देखिए एक बहुत अच्छा चित्र मिला है हमको, देखो ये चित्र है। सीटों का सदस्य, सीट भी तय होती हैं भाई, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए जो मटमैला कलर है उस कलर के 412 सीटें हैं जो हैं आपके सामान्य के लिए। और उससे बाकी जो अनुसूचित जाति के हैं 84 सीटें, पूरे देश में 84 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहाँ से कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता, अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अनुसूचित जनजाति के चुनाव देखो कहाँ कहाँ होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और इधर गुजरात के पास में, मध्य प्रदेश और गुजरात के पास हैं। और एक दो उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं। और देखिए ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ बंगाल में है। तो इस तरह अनुसूचित जनजाति के भी हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के हर राज्य में होते हैं बच्चों, हर राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को तय किया जाता है। क्योंकि एक सारा सिस्टम है ना, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। सामान्य लोग तो कहीं भी चुनाव लड़ लेंगे, इसलिए इसे आरक्षित किया जाता है। तो आज हम इतना ही बात करते हैं लोकसभा के बारे में। आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी, मंत्री सब यहीं पता चलेंगे हमें।
और लोकसभा का प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उस चित्र को कैसे दिया है। आपकी पुस्तक है आपके पास और उस पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर संसद के बारे में थोड़ा सा विचार दिया है, थोड़ा सा जानकारी दी है, इसको पढ़ते हैं। केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य, जो लोकसभा होती है उसके पास सचिवालय भी होती है। केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं, इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक, दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया था, तब अपना देश गुलाम था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा कार्यालय, PMO, रक्षा कार्यालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। केंद्र के अन्य मंत्रालय भी दिल्ली में ही हैं। सभी मंत्रालयों की जो इमारतें हैं वह दिल्ली में है। इस तरह से इसके बारे में बातचीत है। 233 सदस्य लोकसभा से, राज्यसभा में 233 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसी को भी उठा सकता है, आपको भी उठा के राष्ट्रपति जी सांसद बना सकते हैं, पर आपने कुछ योगदान होना चाहिए आपका देश में, आपने कुछ किया होना चाहिए, आपका कीर्तिमान स्थापित होना चाहिए, तभी तो राष्ट्रपति जी आपको पहचानेंगे। तो इस तरह से भविष्य में कोई भी आपकी तरह सांसद बन सकता है। जैसे अभी संसद में कौन गए, सचिन तेंदुलकर सांसद हैं, पता है आप लोगों को, सचिन तेंदुलकर सांसद हैं। ऐसे हेमा मालिनी हैं, ऐसे ही जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। इन सबको ऐसे ही संसद में भेज दिया जाता था बिकॉज ये विशिष्ट लोग हैं। ऐसे ही संसद में, राज्यसभा में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये अर्थशास्त्री थे और ये राज्यसभा के सांसद थे, पता है। चुनाव नहीं लड़ा था मनमोहन सिंह जी ने, राज्यसभा के सांसद थे और वहीं से प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, सांसद व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है। अगर प्रधानमंत्री बन गया तो उसे सांसद बनना जरूरी है, नहीं तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अपने राज्य में अभी पिछले दिनों ध्यान में होगा आपके, तीरथ सिंह रावत नाम के एक जो केंद्रीय नेता थे, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। लेकिन पता चला कि वो विधायक का चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो केवल विधायक ही होना चाहिए ना। तो विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वो भी विधायक होने चाहिए। तो अपने तीरथ सिंह रावत जी विधायक नहीं बन पाए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया और अब बनाए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इस तरह से हमको इन सब चीज़ों को धीरे धीरे जानने का अवसर मिलेगा। और आप आज इस पाठ को पढ़ेंगे, आपने पाठ को पढ़ा, अच्छा लगा, और यह मेरे YouTube चैनल पर है और इसको आप ध्यान से देखेंगे और मैं आगे भी वीडियो इसी पर डालते रहूँगा। इसलिए आप वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आपको मेरी वीडियोज़ का जानकारी मिलता रहे। और यह 30 मिनट का वीडियो हो गया है। सभी भैया बहनों को नमस्ते, शुभकामनाएं, गुड बाय।